मैं पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ कि इस वीडियो का लेंथ थोड़ा कम है। मैं कुछ प्रॉब्लम में पड़ गया था जिसकी वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अगले संडे से वापस से 1 आवर की वीडियो आएगी। और मैं तुम लोगों को बता दूं, ये एपिसोड थोड़ा छोटा है, मगर ये बहुत ज्यादा दमदार एपिसोड है। अब जितने भी अनराइवल के आगे के एपिसोड आ रहे हैं वो सच में काफी ज्यादा ही मस्त है। ऐसा लगता है कि शुरू के जो एपिसोड थे उसमें ये लोग बस हाइप बना रहे थे और इस स्टोरी को आगे के लिए तैयार कर रहे थे। अब जो ये स्टोरी है ये बहुत ज्यादा ही कम माल की हो गई है। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैं तुम लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम में से जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम में से 90% लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और हाँ, इस वीडियो को हाइप जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है 9 स्टार के कैसल को, जहां वहां पर हमें केन को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि तुम लोग आ ही गए। और यहाँ तक कि ओनी ट्राइब और सभी लोग जो कि इस टावर के अनस्टेबल फोर्स को क्लियर करते हो यहाँ पहुंच ही गए। जहां हमें दिखता है कि उसके सामने काफी सारे बंदे आ चुके होते हैं, जहां वो सभी अलग अलग तरीके के क्रिएचर होते हैं जिसमें ओनी, एंजल और ड्रैगन होते हैं। जिन सभी को वहां पर देख करके केन बोलता है कि और तुम सभी एक्सपर्ट का स्वागत है, और आज सभी रेसेस की एक एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ आए हुए हैं। और वो बताता है कि जो सेलेस्टियल की रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड हेमेले हैं वो यहाँ कुछ कारण की वजह से नहीं आ पाई। जहाँ हमें दिखाया जाता है एक ओनी को जो कि डीमन रेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बोल रहा होता है कि जो मग है वो यहाँ क्यों नहीं आया अभी तक। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है इसने आज तक 600 फ्लोर को क्लियर किया है। जहाँ इसी के बाद हमें एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन रेस का रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसका नाम कैनन बताया जाता है। और वो भी हंसते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुमने कभी भी किसी जायंट को अपना प्रॉमिस पूरा करते हुए देखा है? वो लोग हमेशा लेट से पहुंचते हैं, जब सारा शो खत्म हो जाता है तब वो आते हैं। और ये जो बंदा होता है इसने भी 600 फ्लोर तक क्लियर किया होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक एंजल को जो कि बोल रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगी। मैं लॉर्ड हिमालय के नाम पे यहाँ पर आई हूँ और मैं उनका नाम खराब होने नहीं दूंगी। जहाँ हमें बताया जाता है कि ये टेम्पोररी सेलेस्टियल रिप्रेजेंटेटिव मारिया है जिसने आज तक 560 फ्लोर को क्लियर किया है। और उन सभी को अपने सामने देख के केन बोल रहा होता है कि जबकि तुम सभी यहाँ आ चुके हो इसका मतलब जो मोनार्क सोसाइटी है वो भी पार्टिसिपेट कर रही है मेरे प्लान में। और ये बोलने के बाद जो केन रहता है वो पागलों की तरह हंसते हुए बोल रहा होता है और इस बार हम सब मिलके उनको क्रश कर देंगे। जहाँ उसकी बस सुन के ड्रैगन भी हंस रहा होता है और बोलता है कि हा 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 हा, आखिर हम कैसे इस तरह के ऑफर को रिफ्यूज कर सकते हैं। जहाँ जो ओनी ट्राइब का वो डीमन रहता है वो भी पागलों की तरह मुस्कुराता है और बोलता है कि ओनी विलेज को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब ये हमारा पहला इवेंट है, तो चलो हम सभी मिल करके इसे एंजॉय करते हैं अच्छी तरीके से। जहाँ जो रहती है अपनी एंजल जो कि एंजल की रिप्रेजेंटेटिव होती है टेम्पोररी, वो बोल रही होती है कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि जो लोअर फ्लोर के कीड़े मकोड़े हैं वो आखिरकार क्या कर सकते हैं। और उस एंजल के इतना कहने के बाद ही हमें एक अननोन आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है कि और मैं भी यही देखना चाहती थी। और इतना बोलने के साथ ही उस एंजल के आर पर एक भाला चला जाता है जिससे उस एंजल का काम वहीं पे तमाम हो जाता है, क्योंकि वो एंजल काफी घायल हो चुकी थी उस अटैक से। वो बोल रही होती है कि तुम तो एमएलए हो। और हमें पता चलता है कि वहां पे कोई और नहीं उस एंजल को मारने के लिए एमएलए आई थी जो कि अभी तक मरी नहीं होती। वो गुस्से में बोल रही होती है कि ये मेरी जगह है, तू यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुझे खत्म कर दूंगी। और उसकी आंखों में काफी ज्यादा गुस्सा दिख रहा होता है। जहाँ एमएलए उसे मारने के बाद कांप रही होती है और जमीन पे खड़े खड़े अपने सामने वाले लोगों से बोलती है कि मैं मेरे फ्रेंड हमेशा से बहुत ही इम्पेशेंट है। क्यों, मैंने सही कहा ना? तुमने मुझे इतनी जल्दी रिप्लेस कर दिया जबकि मैं कुछ समय के लिए ही गई थी। जहाँ मेले ईवल की तरह हंसते हुए बोलती है कि तुम लोग को ऐसा नहीं लगता कि इस वजह से मैं काफी ज्यादा ही अपसेट हो जाऊंगी। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें गोल्ड लिश के पैलेस में दिखाया जाता है कि कोई अननोन बंदा चिल्ला रहा होता और बोल रहा होता है कि क्या तुमने हमेले को जाने दिया? और हमें पता चलता है ये चिल्लाने वाला बंदा कोई और नहीं अपना चाजीनुक है जो कि अपने फ्रेंड का कॉलर पकड़ के उसे गुस्से में बोल रहा होता है कि
तुम बेवकूफ, आखिरकार वो तुम्हारे हाथों से कैसे निकल गई? जहाँ उसकी बॉस सुन के उसका फ्रेंड बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं चाहता था कि वो मेरे हाथों से भाग जाए? जहाँ चार्जनी का फ्रेंड आगे बताता है कि वो एक सेलेस्टियल एंजल है अभी भी, और इसी वजह से मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना आगे बढ़ जाएगी और अपने विंग्स को गिव अप कर देगी, यहाँ तक कि वो बर्सर्क मूड में भी चली गई थी। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है वापस से हेमेले को, जहाँ वहां पे उसे देख करके जो केन होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि हेमेले ये यहाँ कैसे, ये तो चाचू के फ्रेंड के हाथों हार गई थी ना। जहाँ हमें दिखाया जाता है वहां पे जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हेमेले को देख के हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि जरा देखो तो ये तो अभी भी जिंदा है और यहाँ आ भी गई। जहाँ हेमेले बोल रही होती है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। वो कमीने जिन्होंने मेरे सेलेस्टियल प्राइड को ठेस पहुंचाई है, जब तक मैं उन लोगों को अपने हाथों से मार नहीं लूं तब तक मैं नहीं मरने वाली। और वो ये सब बोल रही होती है पागलों की तरह हंसते हुए, जहाँ तभी कोई बोलता है अचानक से ही, तुम और सेलेस्टियल, क्या तुमने अपने विंग्स ऑफ गिल्टी को कट नहीं कर दिया? और ये बॉस सुन के वो पूरी हैरान हो जाती है। तभी ड्रैगन बोलता है तुम एक सेलेस्टियल थी, अब तुमको सफर करना पड़ेगा क्योंकि तुम अब नहीं हो एक सेलेस्टियल, और इस शेम के साथ तुम्हें अब जीना पड़ेगा। जहाँ वो भी इविल की तरह हंसता है और बोलता है उसे, और मेरे कहने का यही मतलब है जिसे तुम्हें समझ लेना चाहिए। जहाँ अपने सामने रिप्रेजेंटेटिव को देखते हुए वो हेमेले हैरान हो रही होती है। जहाँ दूसरा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ओनी क्लैन का, वो बोल रहा होता है कि हेमेले अब तुम इतनी वर्दी नहीं हो कि तुम हमारे साथ खड़ी हो सको। जहाँ उन सभी लोगों की बातें सुन के हेमेले काफी गुस्सा कर रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये कमीने ये कमीने मुझे नीचे नजर से देख रहे हैं। जहाँ हेमेले हेमेले खड़ी होती है और बोलती है कि मैं अपना बदला लेकर रहूंगी उन लोगों से, और अगर तुम लोग मुझे साथ नहीं ले जाओगे तो। और वो इतना बोलने के साथ ही अपने भाले में पावर भरती है और चिल्लाते हुए उन लोगों पर अटैक करती है और बोलती है कि तुम सभी लोगों को मैं तब तक मारती रहूंगी जब तक तुम लोग एग्री नहीं हो जाते मुझे ले जाने के लिए। जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है कि हेमेले के पीछे एक काफी बड़ा जाइंट आ जाता है जो कि उस पर अटैक करता है, और एक ही अटैक में हेमेले का हालत खराब कर देता है और उसे जमीन में पटक देता है, जहाँ काफी बड़ा धमाका होता है। और हेमेले को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा दर्द में होती है और अपने घुटनों पे आ चुकी होती है, और वो देख रही होती है और बोलती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है? जहाँ सामने वाला जाइंट बोल रहा होता है कि ये कितना घिनौनी हरकत है हेमेले, ये सच में काफी बुरी चीज है। और हमें दिखता है कि उसके सामने वही बड़ा सा जाइंट होता है, जिसे देख के हेमेले बोल रही होती है तुम तो मग हो। जहाँ वो जाइंट उसे घूर रहा होता है और हमें बताया जाता है उसके बारे में कि ये जायंट ट्राइब का रिप्रेजेंटेटिव है जिसका नाम मग है, और इसने आज तक 620 फ्लोर को क्लियर किया है। जहाँ वहां पे उस जायंट को देख के ड्रैगन उसे हंसते हुए बोल रहा होता है कि कैसे हो मग, आखिर तुम्हें यहाँ आने में इतना लेट कैसे हो गया आज? जहाँ उसकी बॉस सुन के जायंट बोल रहा होता है कि ओ मुझे लेट कैसे हो गया, और वो सोचते हुए बताता है कि मैं एक कीड़े के साथ डील कर रहा था लेकिन वो कीड़ा मेरे हाथों से भाग गया। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है अपने चाचू और उसके दोस्तों को, जहाँ उनके पास कोई पहुंच चुका होता है, और वहां पे जो बंदा आया होता है उसे देख करके चाचू बहुत हैरान हो जाता है। और हमें आखिर में दिखाया जाता है कि वो कोई और नहीं होता, वो हेनरिक होता है, जिसकी सच में हालत बहुत ज्यादा ही खराब होती है। और उसे वहां पे देख के उसके जितने भी फ्रेंड होते हैं वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, हेनरिक हेनरिक आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ? जहाँ हेनरिक उतने घायल हालत में भी मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तरीके लगता है मैं ही आखिरी हूँ जो यहाँ पहुंच चुका है। जहाँ इसी के बाद हेनरिक अपना होश खोने लगता है और जमीन पे गिर के बेहोश हो जाता है, जिसे वहां पे बेहोश होते हुए देख के उसके जितने भी दोस्त होते हैं और चाची निक वो सभी उसकी ओर भागते हैं और बोलते हैं हेनरिक आखिरकार क्या हुआ? और इसके बाद वापस से सीन बदलता है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हेनरी को होश आ चुका है। जहाँ हेनरी को उठते हुए देख करके हारून बोलती है आखिरकार तुम उठ ही गए हेनरिक। जहाँ चार्जिनी भी बोलता है कि आखिर तुम्हारे पूरी बॉडी के साथ क्या हुआ है, तुम ऐसे हालत में कैसे हो? जहाँ बाकी सब लोग भी बोल रहे होते हैं कि अगर डिवाइन पावर का इस्तेमाल ना किया गया होता तो तुम सच में काफी ज्यादा ही डेंजर में पड़ जाते। जहाँ हेनरिक तभी उठता है
और बोलता है कि मैं एक पंगे में पड़ गया था चाचनिक। तो चाचनिक बोलता है, क्या वो मोनार्क थे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया? तो अपने चाचनिक की बात सुनने के बाद जो हेनरिक था वो बोलता है, हाँ तुम सही हो, वो एक जाइंट था, एक काफी ज्यादा हाई स्किल वाला जाइंट, जो कि काफी ज्यादा पावर रखता था और काफी ही पावरफुल था। और इसी के बाद सीन बदलता है और हमें हेनरिक को दिखाया जाता है, जो कि अकेले ही डिजर्ट रीजन में, जो कि 120 फ्लोर था, वहां पे स्प्लिट होने के बाद ट्रैवल कर रहा होता है। और तभी उस पे अटैक हो जाता है, और उस पे अटैक हुआ होता है एक जाइंट का, जिसके अटैक को देख करके अपना हेनरिक भी हैरान हुआ था, क्योंकि उसका एक ही अटैक वो इतना पावरफुल था कि उसने उस पूरी फाइट को ही खत्म कर दिया। जहां इसके बाद अपना चाचुन्यूक का जो फ्रेंड होता है वो बोल रहा होता है कि चाचुन्यूक, तुम्हें ऐसे समय में अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहिए था। अब इसकी वजह से जितना भी इंटायर टावर है वो तुम्हारे हरकतों को देख रहा है, और यही कारण था जिसकी वजह से मैंने तुम्हें इतनी आसानी से खोज लिया। और मैं इसे चाचुन्यूक का फ्रेंड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसका नाम भूल चुका हूँ, तो प्लीज इस बंदे का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। जहाँ इसके बाद वो आगे बोलता है, और इसी वजह से हमारे जो एनिमी है वो भी तुम्हें काफी आसानी से खोज लेते हैं, और वो हम लोगों पर ओपनली अटैक कर रहे हैं। जहां वो गुस्सा करते हुए चाचुन्यूक को बोल रहा होता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि तुमने इतने ज्यादा अजीब समय पे अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया, और यहाँ तक कि तुमने अपने दोस्तों और कॉमरेड को भी डेंजर में डाल दिया। जहां तभी कोई किसी चीज को दिखाते हुए बोलता है, चाचुन्यूक ने ये सब इस वजह से किया। जहाँ हमें दिखता है कि मीहो के हाथ में एक क्रिस्टल होता है, और हेनरिक भी मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि हमने इन सभी चीजों को कलेक्ट कर लिया चाचुन्यूक। मीहो भी बोलती है कि हाँ हाँ देखो, मैंने भी गैदर कर लिया सभी चीजें को। जहाँ वो बोलने लगते हैं कि उन लोगों ने जितने भी रेयर क्राफ्टिंग मटेरियल है उन सभी को गैदर कर लिया है, और यही कारण था जिसकी वजह से वो सभी अलग अलग हुए थे इन मटेरियल को गैदर करने के लिए। और हमें पता चलता है ये सब कर रहा होता है चार्जिन्यूक बॉल के क्यूज की वजह से, क्योंकि उसने कहा था कि चार्जिन्यूक को फेमस होना होगा, और एक बार वो फेमस हो गया तो बॉल उसे गिफ्ट में किसी भी मटेरियल का एक ब्लूप्रिंट उसे देगा जो भी अपना चार्जिन्यूक चाहता है। और इसी वजह से उसने ये सब किया, और वो ये बात बता देता अपने दोस्त को। 100 फ्लो में एंटर करने से पहले उसे अपना और अपने दोस्तों का नाम इस टॉवल में फैलाना था, और वो ऐसा नहीं कर पाता जब तक वो अपने चार्जिनिक वाले आइडेंटिटी को छुपा के रखता। इसी वजह से उसने चार्जिनिक वाले आइडेंटिटी को सबके सामने ला दिया, क्योंकि जो चार्जिनिक वाला आइडेंटिटी था वो पहले से काफी फेमस था। उसे वो मानते थे विलन जिसने धोखा दिया था ह्यूमैनिटी को, जिसका मतलब हुआ कि उसने पहले ही क्विज को कंप्लीट कर लिया। जैसा ही उसने अपने नाम को रिवील किया उसका क्विज कंप्लीट हो गया। और ये बात सुनने के बाद जो बाल होता है वो भी खोल रहा होता उस समय पर कि तुम सच में चीटिंग किए हो, मेरे साथ तुमने ट्रिक खेला है। तो उस समय चार्जिक ने से बोला था कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुम ही इतने ज्यादा डम हो कि तुमने इतना डम कंडीशन रखा। जहाँ बॉल बोलता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरीके का ब्लूप्रिंट चाहिए तुम मुझे बता सकते हो। जहाँ प्रेजेंट में चार्जिनिक मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि वो एक ऐसा वेपन बनाना चाहता है जो कि वो परमानेंटली यूज कर सके इस टावर में, और वो उसी वेपन का इस्तेमाल करके केन को खत्म करेगा। जहाँ चार्जिनिक किस तरीके के इरादे को देख करके उसका फ्रेंड भी मुस्कुराता है, और अपने मन में सोचता है कि ये हमेशा की तरह आज भी ग्रीडी है, ये सच में काफी पागलपन भरे चीजों को मांगना चाहता है। जहाँ हमें दिखाया जाता है वहां पे बाल होता है, वो बोल रहा होता है कि उसका पेट अभी भी दर्द कर रहा है, वो काफी ज्यादा रो रहा है क्योंकि चाची ने उसे ट्रिक किया। और जो नाइनटेल फॉक्स रहती है वो उसमें हंस रही होती है और बोलती है कि तुम्हें रोते हुए देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। जहाँ चाची का फ्रेंड आगे सोचता है कि लेकिन जो बॉल है उसकी पावर वो सच में ऐसा है किसी वेपन को क्रिएट कर सकता है, एक वेपन जो कि सच में काफी पावरफुल होगा। जहां तभी चार्जिनिक अपने दोस्तों को बोलता है कि हम सभी ने जितने भी मटेरियल है उसे गैदर कर लिया है, अब हमें मास्टर के पास जाना होगा ताकि वो हमारे लिए एक वेपन को क्रिएट कर सके, क्योंकि हम सभी में से कोई ऐसा नहीं है उनके अलावा जो ब्लूप्रिंट को डिकोड कर सके अभी। और इसी के बाद वो लोग जाने लगते हैं और बोलते हैं कि
हम लोग एक ऐसा वेपन बनाएंगे, एक ऐसा अल्टीमेट वेपन जो किसी को भी हरा सके। जहाँ इसके बाद सीन बदलता है और हमें ओनी के और इसके बाद सीन बदलता है और हमें ओनी ट्राइब के क्राफ्टमैन को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं इसे नहीं बना सकता। और उसकी ये बात सुन के चाची ने और उन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो पूरे ब्लैकआउट हो जाते हैं। तभी चाची ने गुस्से में उन सभी मटेरियल को दिखाते हुए चिल्लाता है और बोलता है कि क्यों क्यों तुम नहीं बना सकते? तुमने जो भी मटेरियल बोला मैं तुम्हारे सामने लेकर आ चुका हूँ, अब तुम मना कर रहे हो? तो वो बूढ़ा वनी बोलता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। तुमने मटेरियल तो लेकर आ गया, लेकिन यहाँ पर इंसानों की कमी है। लेकिन तभी हारून बोलती है कि ग्रैंडपा, आप तो सबसे ज्यादा ही बेस्ट क्राफ्टमैन हो ओनी ट्राइब के। आखिरकार आप कैसे इस चीज को नहीं बना सकते? तो वो ओनी ट्राइब का बुढ़ा बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, इस चीज पे तो मैं भी शर्मिंदा हूँ। जहाँ वो आगे बोलता है कि ये चीज एक ट्रांसेंडेंट का है, उसने ये ब्लूप्रिंट हमें दिया है और ये सच में काफी ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। इस चीज को डिकोड करने में मुझे सालों लग सकते हैं और जितना समय अभी हमारे पास है उस समय में हम ये नहीं कर सकते। जहाँ वो आगे बताता है कि लेकिन एक रास्ता था, अगर यहाँ पे उसके साथ एक और ब्लैक स्मिथ होता जो कि उसके ही लेवल पे होता तो शायद ये चीज पॉसिबल थी। जहाँ इसकी ये सारी बात सुनने के बाद चाची ने अपना दिमाग लगाने लगता है। वो सोचता है कि एक ऐसा बंदा जो कि मास्टर के लेवल पर हो और काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो, आखिर ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। जहाँ वो परेशान भी हो रहा होता है और बोलता है कि सभी लोगों ने काफी ज्यादा मेहनत किया है उन सभी मटेरियल को लाने में, उसे कुछ ना कुछ करके कुछ तो करना होगा। और इसी के बाद उसके दिमाग में कुछ हिट करता है और उसे एक आइडिया आ जाता है और तभी वो आगे जाता है और हैमर को उठाते हुए मुस्कुराता है और बोलता है सभी लोगों से, आखिरकार मास्टर मुझे आपके लेवल पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो वो बूढ़ा वनी बोलता है ये तो उस आदमी के टैलेंट पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर वो बंदा जल्दी सीखने वाला हो तो उसे करीब 10 साल लग जाएंगे। लेकिन इसकी बात सुनने के बाद चार्जनिक बोलता है नहीं, मैं इस चीज को एक दिन में करके दिखाऊंगा। और उसकी बात सुन के जो ओनी ट्रैप का बुढ़ा होता है वो हैरान हो जाता है। वो बोलता है क्या, ये क्या बोल रहे हो तुम? जहाँ चार्जनिक उस हैमर को पकड़ लेता है और अपने मन में सोचता है कि उसका जो दूसरा ट्रेट है वो है ऑल मास्टर और वो इस स्किल की मदद से किसी भी चीज को सीख सकता है। वो इतना ज्यादा टैलेंटेड बन जाता है कि उसके कंपैरिजन में कोई नहीं होता इस दुनिया में। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि और इस चीज को मैं करके दिखाऊंगा और मैं बनूंगा एक मास्टर क्लास ब्लैक स्मिथ, वो भी बस एक दिन में, और ये चीज पूरी दुनिया पहली बार देखेगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो फर्नेस होता है वो जलना शुरू हो चुका है। जहाँ चार्जनिक ने भी स्टार्ट कर दिया होता है अपनी स्वॉर्ड बनाने की। जहाँ चार्जनिक ने भी कुछ बनाना शुरू कर दिया होता है। वो काफी सारे हैमर को मार रहा होता है उस गरम गरम स्वॉर्ड पर। जहाँ उसने पहले भी काफी सारे स्वॉर्ड बनाने की कोशिश किए होते हैं, मगर वो फेल हो गया होता है। और इसी वजह से जो ओनी ब्लैक स्मिथ होता है वो बोलता है तुम्हें सिर्फ अपने ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना है, तुमको इस तरह से स्ट्राइक करना है कि जो फोर्स है वो इवनली स्प्रेड हो जाए। जहाँ वो गुस्से में आगे बोलता है कि क्या तुम फिर से प्लान कर रहे हो एक और ब्रोकन स्वॉर्ड बनाने का? जहाँ चार्जनिक इसकी बात नहीं सुन रहा होता और वो अपने ध्यान लगा करके स्वॉर्ड को बना रहा होता है, मगर ओनी ब्लैक स्मिथ और भी आगे बोल रहा होता उसे अगर तुम प्रॉपरली एक स्वॉर्ड भी नहीं बना सकते, तुम वो सपना भूल जाओ कि तुम एक महान डीमन स्वॉर्ड बना लोगे। जहाँ चार्जनिक मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मुझे अब समझ में आ रहा है कि मुझे कितने लंबे समय तक इसे हीट करना है और फिर निकाल के इसे कब पानी में डालना है। जहाँ अपने चार्जनिक पे इतने डेडिकेशन के साथ काम करते हुए देख करके वो ओनी ब्लैक स्मिथ भी उसे देख रहा होता है। जहाँ चार्जनिक अपने हैमर को उठाता है और स्वॉर्ड पर मारते हुए मन में सोचता है कि और इसी वजह से मैं इस बार कर सकता हूँ। जहाँ वो उसे गरम गरम स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है कि अब वो हार नहीं मानने वाला और इस बार मैं जरूर से एक परफेक्ट स्वॉर्ड बना लूंगा। जहाँ तभी वो उस गरम गरम स्वॉर्ड को पानी में डाल देता है, जिसकी वजह से वहां से काफी सारी चिंगारी निकलती है। और हमें तभी पता चलता है कि ये स्वॉर्ड भी ब्रोकन हो चुकी है क्योंकि इसमें भी दरार आ चुका है, जो देख के चार्जनिक घबरा जाता है। जहाँ चार्जनिक परेशान होते हुए बोलता है कि क्या क्या फिर से वो फेल हो गया? मैंने सोचा था कि इस बार मैं कर लूंगा। जहाँ चार्जनिक हार नहीं मानता, वो बोलता है कि लेकिन अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैं इस बार नहीं हारूंगा। जहाँ वो सीरियस होते हुए बोलता है कि मैं रुकने वाले में से नहीं हूँ, मैं वापस से ट्राई करूंगा।
और अगली बार मैं ज़रूर से एक प्रॉपर स्वॉट बना लूँगा। लेकिन तभी कहीं से अननोन आवाज़ आती है जो कि उसको बोलती है कि बस बहुत हुआ, रुक जाओ। जो सुन के अपना चाचू भी देखने लगता है कि ये कौन है और वो उसे बोलता है कि हाँ, ये क्या बोल रहे हो? अभी तो मुझे समझ में आया था और तुम कह रहे हो कि मैं रुक जाऊँ। और हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं ओनी होता है, जो कि चाचू को बोलता है कि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब कोई भी पॉइंट नहीं है इससे ज्यादा ब्रोकन शॉट बनाने की। जहाँ ओनी उसे घूरते हुए बोल रहा होता है कि जहाँ ओनी उसे देखते हुए बोल रहा होता है कि तो इसी वजह से टाइम और प्रीशियस स्टील को वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें जाके एक बात ले लेना चाहिए और फ्रेश हो जाना चाहिए। लेकिन चार्जन एक सीरियस आवाज में बोलता है कि लेकिन लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। लेकिन तभी वो ओनी ब्लैक स्मिथ कुछ ऐसा बहुत बोलता है जिसकी वजह से अपना चार्जन हैरान हो जाता है। वो ओनी ब्लैक स्मिथ बोलता है कि बात लेने के बाद तुम ब्लूप्रिंट को ले आना जो तुम्हें बॉल ने दिया है और उस मटेरियल को भी रेडी कर लेना। जहाँ ओनी मास्टर वहां से जाते हुए बोल रहे होते हैं कि ये सभी अलॉय काफी ज्यादा सेंसिटिव है, यहाँ तक कि जो टॉप ब्लैक स्मिथ है वो भी स्ट्रगल करते हैं इसको हैंडल करने में। और तुम्हारे जैसा एक नौसिखिया उसके लिए एक स्वॉर्ड बनाना इस अलॉय से, वो भी बिना ब्रेक किए, ये सच में काफी बड़ा मिरेकल है। और इसी के बाद वो ओनी ब्लैक स्मिथ अपने चार्जने को देखते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ बोलते हैं कि तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई और अब तुम्हारी स्किल परफेक्ट हो गई है, तो चलो चार्ज न्यूक साथ मिलकर के बनाते हैं उस महान डीमन वेपन को। जो सुनने के बाद चार्ज ने भी खुशी से हंसने लगता है। वो बोलता है कि मैं भी तैयार हूँ मास्टर। जहाँ इसके बाद सीन बदल जाता है और हमें दिखाया जाता है वापस से चार्ज के फ्रेंड को जो कि मुस्कुराते हुए किसी पर अटैक कर रहा होता है और बोलता है लो मैं आ गया। जहाँ हमें पता चलता है कि वो फाइट कर रहा होता हारून से। जहाँ हारून भी काफी अच्छी तरीके से उससे फाइट कर रही होती है। जहाँ तभी वो हारून से बोलता है कि तुम्हारी स्पीड ये सच में काबिले तारीफ है, तो इसी स्पीड को अपनी ताकत बनाओ और अपने ओपोनेंट के अटैक को ब्लॉक मत करो, बस उसे डॉज करो और इस पे काउंटर अटैक करो। जहाँ तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से मीहो अपने क्लॉस इस पे अटैक कर देती है। जहाँ ये आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है चाचुनिक का फ्रेंड और उसे उठा करके फेंक देता है। जहाँ वो हारून और मीहो दोनों को एक ही बार में फेंक देता है और उन लोगों को बोलता है कि तुम्हारे अटैक कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जहाँ उसके अटैक से वो दोनों काफी दूर जाके गिरते हैं और जाके वहां पे जमीन पे गिर जाते हैं पेड़ से टकराने के बाद। जहाँ ये उनके पास पहुंचने के बाद बोलता है कि आखिरकार तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो उठ जाओ और लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ ये मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुमने इतना कम आत्मविश्वास के साथ मुझे कहा तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए। जहाँ इसकी बात सुनने के बाद हारून और मीहो दोनों ही साथ में बोलते हैं कि नहीं, हम अभी तक हारे नहीं हैं, चलो एक बार फिर से फाइट करते हैं। जहाँ तभी हमें दिखता है कि पीछे से कोई आ चुका है और वो कोई और नहीं हेनरिक होता है जो कि अपने चार्जन के फ्रेंड से बोलता है तुम बुरा तो नहीं मानोगे ना अगर मैं भी एक राउंड के लिए ज्वाइन कर लूं। जहाँ हेनरिक को वहां पे देख करके चार्जन का फ्रेंड बोलता है हेनरिक तुम इतनी जल्दी हील हो गए, तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था ना। तो हेनरिक मुस्कुराते हुए बोलता है बेड पे पड़े रहना ये मुझे सूट नहीं करता और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि, और वो ये तब बोलने के साथ अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और वो अपने स्वॉर्ड को अपने चाचू के फ्रेंड की ओर तानते हुए बोलता है कि आखिरकार एक ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिल रहा है कि मैं खुद 9 स्टार के मेंबर के साथ फाइट कर सकता हूँ। जहाँ इसका इतना ज्यादा आत्मविश्वास और स्पिरिट को देख करके चाचू का फ्रेंड भी खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है मुझे तुम्हारी स्पिरिट वो काफी पसंद आए, लेकिन इन लोगों की फाइट स्टार्ट होने से पहले ही पीछे में काफी बड़ा धमाका हो जाता है जिससे ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। हेनरिक बोलता है आखिर आखिर ये क्या था, और उन हैरान होते हुए बोलती है ये तो जरूर वहां से आ रहा है जहाँ चांदनी और ग्रैंडपा थे। जहाँ हमें दिखता है कि जो ग्रैंडपा होते हैं ब्लैक स्मिथ वाले वो जमीन पे गिरे हुए होते हैं और उनका वर्कशॉप उड़ चुका होता है। वो काफी घायल लग रहे होते हैं। जहाँ ये सभी लोग ग्रैंडपा के पास पहुंच चुके होते हैं। जहाँ हारून आवाज दे रही होती है क्या ग्रैंडपा आप ठीक हो। जहाँ वो ग्रैंडपा को उठाती है और बोलती है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ।
तो ग्रैंड बॉस का बोलता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, मैं ठीक हूँ। लेकिन तभी जो हेनरिक होता है वो उससे पूछता है कि आखिरकार चार्जनिक के साथ क्या हुआ? क्या जो वो वेपन था वो क्राफ्ट होने में फेल हो गया? तो अपने हेनरिक की बात सुनने के बाद जोनी ब्लैक स्मिथ होता है वो हंसने लगता है और बोलता है फेल? क्या तुम्हें लगता है वो घमंडी लड़का हार मानने वालों में से है? और हमें दिखता है कि चार्जनिक अभी भी क्राफ्टिंग कर रहा है और वहां पे एक और बहुत बड़ा धमाका होता है जहाँ ओनी ब्लैक स्मिथ हैरान होते हुए बोलता है कि ये सोचना भी कितना नामुमकिन लगता है, उसने एक दिन में ही हिस्ट्री की सबसे महान वेपन में से एक को सक्सेसफुली बना लिया है। जहाँ हमें चार्जनी को दिखाया जाता है जिसने कि एक ब्रेसलेट बनाया होता है जो कि हिस्ट्री का सबसे महान वेपन होता है। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, मुझे लग रहा था वो एक स्वॉर्ड बनाएगा, लेकिन उसने ये क्या बना दिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जहाँ इसके बहुत सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है कि एक सोल दूसरे सोल को खा रहा होता है और हमें पता चलता है वो चार्जनिक का सोल है जो कि टेलर के सोल को खा रहा होता है जिसे चार्जनिक ने कैद किया है और उसे अभी तक नहीं मारा है। जहाँ उसे देख के वल्कन बोल रहा होता है कि तुम्हारे सोल की जो हाफ हिस्सा है वो खत्म हो गया है, लेकिन तुम अभी तक इसे सह रहे हो बिना कोई शब्द बोले। जहाँ टीन भी बोलता है कि जैसा कि हम नॉन स्टोर के मेंबर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनके मुंह सील रहते हैं। जहाँ तभी टेलर हंसते हुए बोलता है क्या हुआ, तुम्हारा टॉर्चर खत्म हो गया क्या? वो ये भी बोलता है कि मेरा सोल वो ऑलरेडी अपने लिमिट पर है, वो जल्दी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उसके बाद तुम सभी मारे जाओगे केन के हाथों। तो जल्दी ही मुलाकात होगी जहन्नुम में दोस्तों। लेकिन तभी अचानक से किसी की आवाज आती है, नहीं, तुम मेरे परमिशन के बिना कहीं नहीं जा सकते, ना ही तुम जहन्नुम में जा सकते हो और नहीं कहीं और तभी हमें दिखता है कि टेलर की जो सोल होती है वो वापस से हील होने लगती है क्योंकि उसके पास कुछ सोल गर्ल्स आ चुकी होती है और वहां पे वो उसकी सोल को हील कर देती है। यहाँ ये देख के टेलर चिल्लाने लगता है, वो बोलता है आखिरकार आखिरकार मेरी सोल वापस से कैसे हील हो गई, ये सब क्या मजाक हो रहा है। तभी वो सोल उसकी वापस से हाथ को काट देती है जिससे टेलर को वापस से काफी दर्द होता है, वो चिल्लाने लगता है। और तभी वहां पर कोई आ जाता है जो कि कोई और नहीं चार्जिनिक होता है। वो बोलता है कि तुमको तब तक आराम नहीं मिलेगा जब तक तुम हमें बता नहीं देते जो भी तुमको मालूम है। जहाँ वो अपने वहां पे सोल के साथ आया होता है और स्टाइल में अपना चार्जर बोल रहा होता है क्योंकि ये सोल गर्ल तुम्हारे सोल को कितनी ही बार हील कर सकती हैं। और इसी के बाद अपना चार्जर ईविल की तरह हंसते हुए उसे बोलता है कि तुम बदसूरत डोनट की शक्ल के, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितनी ही बार रिवाइव होते हो और कब अपना मुंह खोलते हो। जहाज के बाद उसका सोल वापस उसे तंग करने लगता है और उसके सोल को खाने लगता है जिसकी वजह से टेलर भी काफी परेशान हो जाता है और वो दर्द में आ जाता है। जहाँ इसके बाद उसका सोल उसे पूरी तरीके से निगलने लगता है। जहाँ टेलर बोलता है तुम सच में एक शैतान हो, शाहजुनिक तुम एक शैतान हो। जहाँ इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा समय बीत चुका है और अपना चार्जनिक बोल रहा होता है कि ये क्या 15th बार है या 16th बार? तो उसे टीम बताता है, मेरे मालिक ये 17th बार है। तो चार्जनिक बोलता है टेलर से कि अब तू मुंह खोलना चाहता है, अगर अभी मुंह खोलेगा तो मैं तुझे पीसफुली जाने दूंगा। तो टेलर आखिरकार घबरा जाता है इतने ज्यादा टॉर्चर के बाद और वो वहां पे बैठा होता है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि जो टेलर है उसका डर के मारे बहुत ज्यादा ही हालत खराब हो चुका है, उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। और तभी वो बोलता है एक डरी हुई आवाज में कि वो एक ऐसा वेपन बना रहा है जिससे वो इस टावर को डिस्ट्रॉय कर सके। और हमें दिखाया जाता है उस अजीब तरीके के वेपन को जो कि कोई और नहीं अपना केन बना रहा है। तो चलो वीडियो खत्म, तो कमेंट में जरूर से बता देना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाइप जरूर कर देना, तो ये चीज करना प्लीज मत भूलना क्योंकि हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर के काफी ज्यादा ही करीब है। तो प्लीज इस मंथ तक इसे पूरा कर देना। तो चलो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।